नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जो आज परीक्षा ली गई सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का जो परीक्षा अभी आप दे कर आए हैं उसी का जो है आंसर हम एक एक करके बता रहे हैं। दोस्तों आप अपना आंसर मिला लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं और आप मिलाते चलिए, देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। दोस्तों तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी। दोस्तों उन्होंने तो किसान पर अत्याचार भी किया था, जनता का शोषण भी किया था, लेकिन दोस्तों उसको सजा जो न्यायालय के द्वारा मिला वो देशद्रोह के कारण मिला था। दोस्तों दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी जो है ये प्रावधान पारित हुए थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न है औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने ये विचार रखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, रूसी इतिहास में निम्न कोटि में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना हुई थी रविवार के ही दिन में 1905 ईस्वी को दोस्तों, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना बनाई थी। तो किसने बनाया था, तो कि अमेरिका ने बनाया था दोस्तों। छठा प्रश्न है दोस्तों, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है। कीमतें क्या होती है, बेहिसाब बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है दोस्तों। सातवां प्रश्न में देखते हैं, सातवां प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वनों की लुप्त यानी कि वन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो क्या है, वन विनाश, इसको है ना वन विनाश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न दोस्तों, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चले जाते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। ठीक है, और स्पीति, लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में। तो ये ठंडा प्रदेश है जहाँ पर गर्मी के दिनों में यहाँ पर घास चराने के लिए मवेशियों को ले जाते हैं गद्दी समुदाय के लोग। तो ये स्थान जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों नौवां प्रश्न में देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि 1871 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक था। यह कानून कौन था। तो यह कानून जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया था, ये बहुत ही खराब कानून था दोस्तों। 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न है बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय है। ठीक है, ये जनजातीय समूह है, ये चरवाहा समुदाय जो है किस देश में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश 20 की रोटी का टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अमेरिका, अमेरिका जो है 20 की रोटी की टोकरी वाला देश है दोस्तों। 12वां प्रश्न दोस्तों, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। इंग्लैंड में खेला गया था। 13वां प्रश्न दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है। बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में। 14वां प्रश्न दोस्तों, 14वां प्रश्न है निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। युवा है ना, स्थलाकृति दर्शाती, तो हिमालय जो श्रृंखला है युवा स्थलाकृति है दोस्तों। ये हिमालय जो है अभी भी यहाँ पर हलचल होते रहता है। 15वां प्रश्न दोस्तों, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो ये तीनों सही हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न दोस्तों। 16वां में क्या पूछा गया है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। 17वां प्रश्न दोस्तों, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में कुछ
किस प्रकार की क्रिया करती है? तो अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है और साथ में निक्षेपण भी करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों। 18वां प्रश्न दोस्तों, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न क्या है? 19वां है कर्क रेखा। 19वां प्रश्न दोस्तों, कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग में होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों त्रिपुरा में भी होकर गुजरती है, मिजोरम में भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में क्या है? मिजोरम है। तो आप इसको टिक लगाएं तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 20वां दोस्तों, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत जो है मानसूनी से अत्यधिक प्रभावित है दोस्तों। 21वां प्रश्न दोस्तों, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर होगी, उपजाऊ भूमि होती है, प्रायः कृषि वहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए 22वां प्रश्न दोस्तों, 22वां प्रश्न है स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो जंगल है ना, वन जो है वो नियंत्रित करता है दोस्तों। 23वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, प्रवासन, तो ये सभी होगा। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। ठीक है। 24वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? संविधान। ठीक है, इसका सही आंसर संविधान होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर बी होगा, जनमत पर आधारित शासन। ये तो पक्ष में दिया गया है ना, विपक्ष में नहीं दिया गया दोस्तों। 26वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू कब हुआ? कमेंट में बताएंगे। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में जो पुस्तक लिखी गई थी, अपनी पुस्तक अंग इंडिया में किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों लिखा था। 28वां प्रश्न दोस्तों, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया, जिसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो दोस्तों वहाँ पर परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ सभी आपका सही रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और नस्ल भेदी सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनी, गणराज्य का नया झंडा भी लगाया गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 29वां प्रश्न दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य होता है? तो चुनाव करना जो है नियमित अंतरालों पर करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका ये सही होगा। 30वां प्रश्न दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त है? चुनाव, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। चलिए 31वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख अंग होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री सही हो जाएगा दोस्तों। 32वां प्रश्न दोस्तों, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो इसके उत्थान के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। 33वां प्रश्न, निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो उस समय दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, पहले 7 मौलिक अधिकार था और अब क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। 34वां प्रश्न दोस्तों, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके कितने परिवार हैं? तो दोस्तों कुल इतने परिवार में क्या है? 80 परिवार जो है उच्च जाति के थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों सही आंसर होगा सी।
35वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं? निष्क्रिय साधन, ठीक है, जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते। तो भूमि और पूंजी जो है निष्क्रिय साधन होगा, ठीक है, ये स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते दोस्तों। 36वां प्रश्न, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ जाती है? तो इससे जो है दोस्तों निम्न सभी आवश्यकताओं की वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 37वां प्रश्न है दोस्तों, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है दोस्तों। 38वां प्रश्न दोस्तों, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो इस किसके माध्यम से? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा यह समय समय पर किया जाता है दोस्तों। 39वां प्रश्न दोस्तों, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो उच्च कृषि वृद्धि दर से ये संभव हो पाया दोस्तों। 40वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा क्या है, रख रखाव करती है। और यहीं पर क्या है, जो बफर स्टॉक रखा जाता है, यहाँ पर जमा रखा जाता है खाद्य पदार्थों का, तो कभी भी इसका प्रयोग विपत्ति के समय में किया जाता है दोस्तों।